हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। हमारे रविंद्रा गुरुकुल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अगला सेशन, जिसमें क्वेश्चन नंबर आएगा 14। देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 398 और 436 और 542 को भाग करने पर शेषफल क्रमशः मतलब होता है क्रम से, यानी कि 398 से भाग करने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है, 436 से भाग करने पर शेषफल 11 प्राप्त होता है, 542 से भाग करने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है। तो हमें ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो आइए हम सबसे पहले निकालते हैं। जितना शेषफल दे रखा है इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, हटाएंगे। तो सबसे पहले शेषफल को हटाएंगे मतलब घटाएंगे। सर्वप्रथम शेषफल को घटाने पर सबसे पहले शेषफल घटाएंगे। तो 398 से भाग करने पर शेषफल 7 प्राप्त होता था। तो घटाने पर कितना आएगा, 8 में से 7 घटेगा 1, 9, 3 से 91। उसके बाद 436 से माइनस करेंगे 11 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5, 2, 4, 425। उसके बाद 542 से भाग करने पर शेषफल कितना प्राप्त होता था, 15। 12 में से 5 घटे कितना आएगा, 7, और 3 में से घटे कितना आएगा, 2। यहाँ पे कितना है, 5, यानी कितना आएगा, 527। अब हम 391, 425 और 527 में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, यानी कि एचसीएफ लेंगे। तो सर्वप्रथम हम लेंगे किसका एचसीएफ, 391 और 425। 391 और 425 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो अब 391 से भाग लगाएंगे 425 को। तो 391 से भाग लगाएंगे कितनी बार देगा, एक बार। कितनी बार देगा, एक बार। 391 कम कितना आएगा, 391। 5 में से घटेगा 4, 12 में से 9 घटेगा 3। अब 34 से भाग लगाएंगे 391 को। ये हमारा कितनी बार देगा, 3 त्रिक 9, यानी कि 34 से कम 34। 39 में से 34 घटाएंगे कितना आएगा, 5। उसके बाद एक बच्चा है। अब 51 को भाग लगाएंगे, 51 से भाग लगाएंगे, सॉरी यहाँ पे कितना बच्चा है, 9 में से 4 घटेगा 5 और एक बच्चा है। अभी एक बार और भाग जाएगा, 34 से कम कितना आएगा, 34। यहाँ पे लिखते हैं। अब 51 में से 34 घटाएंगे कितना आएगा, 11 में से 4 घटेगा कितना आएगा, 7। और यहाँ पे कितना बच्चा है, 4 में से 3 घटेगा कितना आएगा, 1। अब 17 से भाग लगाएंगे 34 को। 17 से 34 को भाग लगाएंगे तो कितनी बार देगा, 2 बार। 17 गुना कितना आएगा, 34, यानी कि 2 बार गया। 17 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0। कितना प्राप्त हुआ, शेषफल 0 प्राप्त हुआ। अतः एचसीएफ बराबर कितना आया, 17। अब पुनः एचसीएफ निकालेंगे, पुनः 17 और अभी देखिए कौन सी संख्या छुटी है, 527। 17 और 527 का एचसीएफ, 527 का एचसीएफ। अब 17 से भाग लगाएंगे 527 को। तो कितनी बार जाएगा, 17 गुना 34, 17 3 51, 3 बार जाएगा। 2 में से घटेगा 1, 17 कम कितना जाएगा, 17। यानी कि 17 से भाग देने पर शेषफल पूर्णतः कितना आया, 0 आया। यहाँ पे लिखेंगे 17 से भाग देने पर शेषफल पूर्णतः शेषफल पूर्णतः 0 प्राप्त हुआ। अतः एचसीएफ बराबर 17। एचसीएफ बराबर क्या है, 17। यही हमारा उत्तर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 997 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त हो। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है
क्या कह रहा है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेषफल को हटा देंगे। सर्वप्रथम शेषफल को घटाने पर अब शेषफल घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2053 माइनस क्रमशः शेषफल कितना है 5, उसके बाद कितना है 967 से भाग किए तो शेषफल कितना है 7। अब इसको घटाने पर कितना आ जाएगा, 13 में से 7 5 घटे कितना आएगा 8, यानी कि कितना आएगा 48। 2000 कितना आएगा 48, 2000 कितना आया 48। उसके बाद 967 से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 960। अब 2048 और 960 का क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ। 960 और 2048 का एचसीएफ तो 960 से भाग करेंगे 2048 को तो कितनी बार रहेगा, 9 टेल पड़े 9 दूनी 18 यानी 2 बार रहेगा। कितना रहेगा, 2 6 12, 1 2 9 18 1 19, 8 में से 0 घटेगा 8, 4 में से 2 घटेगा 2, 10 में से 9 घटेगा कितना आएगा 1, 128। अब 128 से भाग करेंगे 960 को दूसरे चरण में, तो 960 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 8 96 यानी कि लगभग 7 बार जाएगा। 7 8 56, 7 दूनी 14, 14 5 कितना आएगा, 14 5 19, 7 1 कम 7, 7 1 कितना आएगा 8। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 6 घटेगा कितना आएगा, 10 में से 6 घटेगा 4, उसके बाद यहाँ पे 5 बचा, 15, 15 में से 9 घटे कितना आएगा 6, और यहाँ पे 8 यानी कि 64 बचा। अब 64 से भाग लगाएंगे 128 को, तो आइए इस साइड में लगाते। अब 64 से भाग करेंगे 128 को, तो 64 से 128 को भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 चौको 8, 2 छंग कितना आएगा 12, यानी कि हमारा शेषफल कितना आया 0। यहाँ पे लिखेंगे 64 से भाग करने पर शेषफल पूर्णतः 0 प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त होता है। अतः एचसीएफ बराबर 64, अतः एचसीएफ बराबर 64। तो आशा करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्रश्नावली 1A यहीं पे समाप्त होती है। अब हम मिलते हैं अगले पार्ट में। बच्चों, जिस प्रकार से आप लोगों ने हमारे चैनल के लिए इतना प्यार बनाए रखा है, आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे अपना प्यार बनाए रखेंगे। यदि आप इतना प्यार बनाए रखेंगे तो हम आपके लिए इससे बेहतर क्लास आपको प्रोवाइड कर सकेंगे। कहते नहीं कि ए धरा साथ दे तो और बात है, तुम साथ दो तो और बात है। चलने को एक पैर पर भी चलती है दुनिया, लेकिन दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। इसलिए जितना भी पूरा परिवार है हमारा साथ देगा तो आपके लिए हम इससे बेहतर भी क्लास प्रोवाइड करेंगे। चलिए फिर किस अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।